Hello everyone, welcome back to Yoga the Fitness. I am प्रगति शर्मा, योर स्वास्थ्य चिंतक। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आज इस शुभ अवसर पे हम लोग कुछ योगासना करेंगे और कुछ फ़ोटो क्लिक कराया जाएगा, वीडियो बनाया जाएगा और उसे व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पे पोस्ट किया जाएगा और इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला जाएगा। और फिर कल से वही लेट तक सोना, योगा ना करना और स्ट्रेस भरा लाइफ को जीना। बिल्कुल नहीं। आज बहुत अच्छा दिन है। जो शुरू से योगा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और जो अभी तक योगा शुरू नहीं किए हैं, आज बहुत अच्छा दिन है। आज से योगा शुरू कीजिए, डेली योगा कीजिए और अपने स्ट्रेस भरे लाइफ को एक हेल्दी लाइफ में चेंज कीजिए। तो देर किस बात की है, योगा जो हमारे इंडिया का एक सॉफ्ट पावर है, उसको आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पूरे फ्रेशनेस के साथ। तो चलिए मैजिक ऑफ योगा को एंजॉय करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स डू योग एंड फायर योग। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। तो नॉर्मली बैठ जाइए, अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़कर एकदम प्यार से आराम से एक स्माइल के साथ योगा शुरू करते हैं। पहले स्ट्रेचिंग कर लिया जाए। अब अपने हेड को राइट साइड में, देन लेफ्ट साइड में नॉर्मल ब्रीदिंग देते रहिए। अपने चिन को अपने चेस्ट से टच कीजिए, देन पीछे साइड। अब इस तरह से रोटेट कीजिए अपने हेड को, नॉर्मल ब्रीदिंग देते रहिए। रिलैक्स अपने बॉडी, अपने हेड को रिलैक्स छोड़ दीजिए। रोटेट कीजिए अपने हेड को, और जो अपना हेड घुमा रहा है, से जो आवाज़ होती है उसको सुनिए, महसूस कीजिए। अपने शोल्डर ब्लेड को इस तरह से मूव कीजिए, इस तरह से रोटेट कीजिए अपने शोल्डर को। अब अपने हाथ को इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। अब दूसरे हाथ को भी नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहिए। चलिए तो अब योगा शुरू करते हैं हम लोग। चलिए तो आज का योगासना शुरू करते हैं। तो अपने दोनों पैरों को एक साथ इस तरह से जोड़ के रखिए और अपने टोस को अच्छी तरह से मैट पे स्प्रेड करके रखिए। अपने दोनों हाथों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के पास ला के रखिए। अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। जिस तरह से आप नॉर्मली खड़े होते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, इस तरह से उसी पोजीशन में आपको खड़ा होना है। और अपने आँखों को बंद कीजिए और ट्राई टू कनेक्ट योर बॉडी विथ माइंड एंड सोल। टेक ऑन नॉर्मल ब्रीथिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे बॉडी को माइंड और सोल से कैसे कनेक्ट करना है। हम भी सोचते हैं कभी कभी। मतलब कनेक्ट करने का मतलब है कि अपना ध्यान इस पोजीशन में लाइए, जिस पोजीशन में है आप उसको एंजॉय कीजिए, उस पर अपना पूरा फोकस बनाइए। पता है, जिस चीज़ पर हम लोग फोकस बनाने जाते हैं, उस पर फोकस बनने की जगह सब जगह फोकस बन जाता है। तो 1% तो फोकस हम लोग इस आसन में बना ही सकते हैं, और 99% को उसको घूमने दीजिए। तो 1% ही कम से कम अपना फोकस इस पोजीशन में हम लोग बनाते हैं। टेक अ नॉर्मल ब्रीथिंग। इस पोजीशन में सबसे पहले अपने बॉडी को कंफर्ट कीजिए, उसके बाद हम लोग योगासना शुरू करेंगे। रिलैक्स, टेक अ नॉर्मल ब्रीथिंग।
शांति शांति का एहसास कीजिए और स्माइल करते रहिए। अब धीरे धीरे करके अपने आँखों को खोलिए और अब अपने इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर अपने क्राउन चक्र की ओर लेके जाइए। देन एक्सहेल इस तरह से इंटरलॉक कीजिए, अपने हेड के ऊपर लाइए। अपने शोल्डर ब्लेड स्ट्रेट रखिए और अब हम लोग करेंगे तड़ासना। तो तड़ासना करने के लिए इस तरह से फिंगर को इंटरलॉक कीजिए और अपने क्राउन चक्र पे इस तरह से रखिए और स्ट्रेट खड़े हो जाइए। अब स्ट्रेट खड़े होने की बारी आ गई है। स्ट्रेट खड़े हो जाइए, शोल्डर ब्लेड स्ट्रेट, और अपना पूरा वेट अपने फिंगर अपने टो पे देते हुए अपने बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट कीजिए। इनहेल करते हुए हम लोग अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। अब एक्सहेल इसी पोजीशन में कुछ देर बने रहिए। अब चाहे तो अपने पैर को सटा के भी रख सकते हैं या थोड़ा सा गैप करके भी ऊपर की ओर जा सकते हैं और इस पोजीशन में कुछ देर बने रहिए। अगर आप डिसबैलेंस हो जा रहे हैं कोई बात नहीं, फिर से इस पोजीशन में आइए। फिर डिसबैलेंस हो जा रहे हैं कोई बात नहीं, फिर इस पोजीशन में आइए। लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। अपने बॉडी को ऊपर की ओर खींच के रखिए। हाँ, हम भी डिसबैलेंस हो गए। चलिए फिर से करते हैं। अपने बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं और इस पोजीशन में अपने बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करके रखिए, जिससे आपका बॉडी, आपका पैर अच्छी तरह से स्ट्रेच हो और स्ट्रेंथन हो। और नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहिए। अपना पूरा फोकस किसी एक चीज़ पे बनाइए जिससे आपका फोकस इन्हेंस हो। किसी दृष्टि पर, किसी एक जगह पर अपना फोकस बनाइए। फिर कुछ समय बाद एक्सहेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन में। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से कमर पर रखिए और फ्यू सेकंड के लिए अपने बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। टेक अ लॉन्ग नाइस डीप ब्रीथ, देन एक्सहेल। तो चलिए अब हम लोग करते हैं त्रिकोणासना। तो अपने पैरों के बीच अपने बॉडी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बना लीजिए जितना आप कंफर्टेबल हो। उसका मतलब ये नहीं कि पैर को स्प्रेड कर लें, एक नॉर्मल डिस्टेंस हम लोग बना लेते हैं और स्ट्रेट खड़े हो जाइए। टेक अ नॉर्मल लॉन्ग डीप ब्रीथ, देन एक्सहेल। अब अपने राइट लेग को 90 डिग्री एंगल पे मोड़िए। अच्छी तरह से फिंगर को स्प्रेड करके रखिए मैट पे और लेफ़्ट लेग को 45 डिग्री। अब अपने हाथों को इनहेल करते हुए स्प्रेड कीजिए, देन एक्सहेल। शोल्डर ब्लेड स्ट्रेट, अपने बॉडी को स्ट्रेट रखिए। अपने अपर बॉडी को आगे की ओर पुश कीजिए, देन इनहेल करते हुए झुकिए, देन एक्सहेल। अपने हाथों से अपने फीट को टच कीजिए या फिर काफ को, जहाँ तक आप कंफर्ट है वहीं तक। एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है। अपने हेड को स्काई की तरफ मोड़ लीजिए और नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहिए। इस पोजीशन में बने रहिए। रिलैक्स योर बॉडी एंड एंजॉय योर पोस्चर। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड इनहेल करते हुए हम लोग नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, देन एक्सहेल। अपने हाथों को इस तरह से कमर पर रखिए और अब हम लोग इसी तरह से दूसरे लेग से भी करेंगे। तो अब लेफ़्ट लेग को 90 डिग्री एंगल पे मोड़ लीजिए और राइट लेग को 45 डिग्री। इनहेल करते हुए अपने हाथों को स्प्रेड कीजिए, शोल्डर ब्लेड स्ट्रेट, देन एक्सहेल।
अपने अपर बॉडी को आगे की ओर पुश कीजिए और इनहेल करते हुए झुकिए। देन एक्सहेल। अपने बॉडी को एक्स्ट्रा प्रेशर मत दीजिएगा, जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो वहीं तक आप झुकिए। किसी प्रकार का दबाव नहीं है कि आपको पूरा मैट टच करना ही है या आपको फिट टच करनी है। काफ तक पॉसिबल, आप काफ तक रहिए, लेकिन डेली प्रैक्टिस करते रहिए। तो और अपने हेड को ऊपर की ओर इस तरह से मोड़ लीजिए और नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहिए। बॉडी के जिस पार्ट में आपको खिंचाव महसूस हो रहा है वहाँ पर फोकस बनाइए। टेक अ नॉर्मल ब्रीदिंग। एक लॉन्ग डीप ब्रीथ लेते हुए हम लोग नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। देन एक्सहेल। अपने हाथों को कमर पर रखिए। नाउ वी आर शिफ्टिंग इन फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। पहले इस पोजीशन में अपने बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग त्रिकोणासना किए हैं तो डिसबैलेंस हो सकते हैं। तो नॉर्मल इस पोजीशन में खड़े हो जाइए और टेक अ नॉर्मल ब्रीदिंग। रिलैक्स कीजिए, कंफर्ट दीजिए अपने बॉडी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। अपने हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर की ओर ले जाइए। देन एक्सहेल। अब अपने हिप एरिया से अपने बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए अपने हिप एरिया से आगे की ओर बेंड कीजिए। कमर एरिया से नहीं तो कमर में दर्द आ जाएगा आपके। तो इनहेल करते हुए हम लोग आगे की ओर झुकेंगे। देन एक्सहेल। अब जहाँ तक कंफर्टेबल हो वहीं तक आप झुकिए, कोई प्रेशर नहीं है। अपने फीट अपने नोज से अपने नी को टच करने की कोशिश कीजिए और नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहिए। अपने बॉडी को स्ट्रेट रखिए। आप नी को टच नहीं करने पा रहे, कोई बात नहीं, आप इस तरह से अपने फीट को टच करके रख सकते हैं या फिर इस तरह से मैट को, और नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहिए। अपने बॉडी को स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। इससे ये आसना आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से होता है माइंड की तरफ और माइंड एक्टिवेट होता है। आफ्टर फ्यू सेकेंड नाउ वी आर शिफ्टिंग इन अधो मुख शवासना। अब अपने हाथों को इस तरह से मैट पे अच्छी तरह से स्प्रेड करके रखिए और पैर को पीछे की ओर अच्छी तरह से इक्वल प्रेशर बनाइए अपने हाथों पे। अपने पैर को स्ट्रेट, अपने स्पाइन को स्ट्रेट और अपने टेल बोन को ऊपर की ओर पुश करके रखिए। अपने हेड को अपने दोनों हाथों के बीच रिलैक्स कर दीजिए। आपको आपके काफ में दर्द हो रहा है तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में आप मोड़ते रहिए और नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहिए। एंजॉय कीजिए अधोमुख शवासना। अपने पैर को, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखिए और इस पोजीशन को एंजॉय कीजिए। जो खिंचाव हो रहा है वहाँ पर अपना फोकस बनाइए। टेक अ नॉर्मल ब्रीथिंग, रिलैक्स, सभी टेंशन को भूल जाइए कुछ देर के लिए और सिर्फ अपनी योगा पे फोकस बनाइए। या आप इस तरह से अपना पूरा वेट अपने टोस पे भी दे सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए इस तरह से मैट को टच कीजिए। चलिए अब हम लोग एक्सेल करते हुए टेबल टॉप पोजीशन में आ जाते हैं। अब हम लोग करेंगे चाइल्ड पोज। तो अपने फिंगर टो है उसको टच कीजिए और पीछे की ओर अपने बॉडी को पुश करते हुए आगे अपने हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच कीजिए। आगे की ओर स्ट्रेच करके रखिए और अपने नोज से
अपने मैट को टच कीजिए। टेक अ नॉर्मल ब्रीथिंग। अपने बॉडी को, अपने हाथ को आगे की ओर स्ट्रेच कीजिए और अपने हिप को पीछे की ओर स्ट्रेच कीजिए, जिससे आपका बॉडी स्ट्रेंथन हो। और रिलैक्स कीजिए इस पोजीशन में। टेक अ नॉर्मल ब्रीथिंग। After a few seconds, we are shifting in Vajrasana. अपने पैरों को इस तरह सटा लीजिए और अपने हील को सेपरेट रखिए और अपने जो टो है उसको एक साथ टच करके रखिए। अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने लैप पर रखिए, आँखों को बंद कीजिए और अपना पूरा फोकस अपने आईब्रोज के सेंटर पे बनाइए। टेक अ नॉर्मल ब्रीथिंग। ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। टेक अ नॉर्मल ब्रीथिंग। रिलैक्स। कुछ समय इसी पोजीशन में बने रहिए। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाइए, क्या काम है, क्या कुछ है, क्या हुआ दिन भर में, सबको भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ अपने योगा पे फोकस कीजिए। टेक अ नॉर्मल ब्रीथिंग। स्माइल कीजिए। एंजॉय कीजिए। अपने बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरलोड ऑफ वर्क को कम करने के लिए योगा से बेहतर, योगा से अच्छा साधन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाना नहीं है, पैसा खर्च नहीं करना है। बताइए और क्या चाहिए आपको? और कुछ नहीं, इसको बस आपके दिन का 5 से 10 मिनट चाहिए और कुछ नहीं। खुद भी कीजिए, घर वालों को कराइए, आसपास के पड़ोसियों को मोटिवेट कीजिए योगा करने के लिए, एक हेल्थी लाइफ स्टाइल जीने के लिए। देखिए 5 से 10 मिनट ही योगा करने से हमें बहुत अच्छा शांति मिलता है, रिलैक्सनेस मिलता है। तो योगा को कीजिए, अगल बगल के पड़ोसियों को बोलिए योगा करो और हेल्थी रहो। तो देर किस बात की है, योगा को अपने घर पे कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर को भी कराइए, अगल बगल के पड़ोसियों को भी मोटिवेट कीजिए और खुश रहिए, हेल्दी रहिए और योगा करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए नमस्ते।